हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सरी वाले सीजनल प्लांट की नर्सरी जो है वो किस तरह से तैयार करते हैं, यानी बल्क में वो किस तरह से पौधे जो है वो रेडी करते हैं और उन्हें मनचाहे दामों में बेचकर ढेर सारा मुनाफा जो है वो कमाते हैं। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आप भी सीजनल प्लांट की नर्सरी जो है वो घर बैठे तैयार कर सकते हैं, यानी बल्क में आप ढेरों पौधे घर बैठे रेडी कर सकते हैं और चाहे तो उनसे अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं या फिर आप उन्हें बेच भी सकते हैं और ढेरों मुनाफा भी सिंपल सीजनल प्लांट से कमा सकते हैं। फर्स्टली आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने कैलेंडुला और मैरीगोल्ड की बहुत ढेर सारे पौधे जो हैं वो मैंने रेडी करे हुए हैं। इनको सीडलिंग ट्रे में मैंने ग्रो करा हुआ था। सीड्स मेरे लास्ट ईयर के थे, बचे हुए थे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के थे, जिन्हें मैंने सेव करा था। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये पौधे जो हैं इतने रेडी हो चुके हुए हैं। हालांकि मुझे इतने पौधों की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, सीड्स ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है, या तो आप सीडलिंग ट्रे ले लें या फिर आप यूज़ एंड थ्रो वाले जो प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्लासेस आते हैं उनमें भी आप बीज को ग्रो कर सकते हैं। और बीज ग्रो करने के लिए आपको पॉटिंग मिक्स बहुत ही लाइट वेट रखना है, ताकि हमारा जो बीज है वो जर्मिनेट जो है वो आसानी से हो जाए। यहाँ पर मैंने एक भाग मिट्टी और एक भाग जो है वो मैंने कोकोपीट ली है और इसको मैंने सीडलिंग ट्रे में भरकर अब मैं इनकी मिट्टी को जो है वो थोड़ा सा मॉइस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने बिल्कुल ये ट्रे जो है वो मॉइस्ट हो चुकी हुई है। ये मेरे लास्ट ईयर के मैरीगोल्ड के सीड्स से जो मैंने सेव करके रखे हुए थे फ्रेंड्स, और इन्हीं बीज द्वारा मैं जो पौधे हैं वो रेडी करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर आप कभी नर्सरी से एक पौधा लाते हैं और उनके बीज को सेव करते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर बीज लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ढेर सारे बीज हैं और मैं इन्हीं सभी बीज को ग्रो कर दूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैरीगोल्ड के जो बीज हैं अब इनको मैं इस सीडलिंग ट्रे में ग्रो करने जा रही हूँ। और मेरे हाथ में एक छोटी सी स्टिक है, जिससे कि मैं इन सीडलिंग ट्रे में एक छोटा सा मैं होल करती जाऊँगी और उसी होल में मैं मैरीगोल्ड के जो बीज हैं वो रखती चली जाऊँगी। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आप भी छोटे छोटे होल बना लीजिए पहले और उसके बाद आप इनमें बीज जो हैं वो भरते चले जाएँ। फ्रेंड्स, जब हम बीज ग्रो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। और अगर आपको बीज से पौधा ग्रो करना ज़्यादा टफ लगता है या आपको बड़ा ज़्यादा हेक्टिक लगता है तो आप बनी बनाई नर्सरी से पौध भी ला सकते हैं, बने हुए प्लांट भी ला सकते हैं। चाहे तो इनकी सेप्टिंग लाकर भी अपने गार्डन में ढेरों पौधे जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड के सारे बीज जो हैं वो मैंने इन ट्रे में लगा दिए हुए हैं। नेक्स्ट मैं लगाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये है मेरे पास कैलेंडुला के बीज हैं। अब मैं इनको ग्रो करूँगी फ्रेंड्स। और ये भी मेरे लास्ट ईयर के ही सीड्स बचे हुए थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मुझे पड़ने वाले हैं। और इनसे जो प्लांट्स रेडी होंगे वो भी बिल्कुल मुफ्त के होंगे। तो ये भी मैं इन सीडलिंग ट्रे के बीच में होल करके मैं इनके बीज को रख दूंगी। और फ्रेंड्स, बीज लगाने के बाद हम इन ट्रे को सॉफ्ट पॉटिंग मिक्स से थोड़े से कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 5 दिन के बाद की अपडेट है
और बड़े अच्छे से इनकी नर्सरी जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। छोटे छोटे से आप देख सकते हैं इनकी जर्मिनेशन जो है बड़े अच्छे से हुई है। हालांकि जिस दिन मैंने इनको सीड से मैंने इनको ग्रो करा हुआ था, उसके एक दिन के बाद बारिश और आंधी तूफान चलने से आप देख सकते हैं बीच बीच में कुछ पौधे जो हैं वो ग्रो नहीं हुए। वो शायद अपने सीड्स जो थे वो अपनी जगह से हिल चुके हुए थे। अदरवाइज़ ये जो जितनी भी जर्मिनेशन है वो बड़ी हेल्दी जर्मिनेट हुए हैं। और ये है मैरीगोल्ड के बीज, और ये भी जर्मिनेशन इनकी भी बहुत अच्छे से हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि बारिश और हवाएं वगैरह चलने से इनके जो बीज थे वो अपनी जगह से हिल चुके हुए थे। और इसके अलावा जिस दिन मैंने मैरीगोल्ड की सीडलिंग इन ट्रे में करी थी, और इसके कुछ जो बीज थे फ्रेंड्स वो भी मैंने बड़े वाले पॉट में मैंने स्प्रिंकल कर दिए हुए थे। उसकी भी अपडेट जो है वो मैं आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वो पॉट है जहाँ पर मैंने मैरीगोल्ड के बीज जो थे वो मैंने स्प्रिंकल कर दिए हुए थे। और ये देखिए ये यहाँ पर भी इनकी जर्मिनेशन थी वो हो चुकी हुई है। हालांकि इनकी जर्मिनेशन ज़्यादा फास्ट थी एज़ कम्पेयर टू ट्रे में थोड़ी सी लेट हुई थी, लेकिन यहाँ पर इनकी ग्रोथ बड़े अच्छे से चल रही है। शायद ये बहुत बड़ा पॉट था, और वो ट्रे जो थी वो शायद 1-2 इंच की थी, जहाँ पर उनको इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर मुझे जर्मिनेशन जो थी वो बड़े अच्छे से मिली। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 12 दिन के बाद की अपडेट है। और ये जो सीडलिंग थी थोड़ी थोड़ी सी और बड़ी हो गई हुई है। और हालांकि अब ये मुझे लगता है इस स्टेज में हमें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रे है ये फ्रेंड्स ये 2-2 इंच की गहराई वाली ट्रे है, और इसमें अगर ज़्यादा देर अगर रहेंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। और अब मैं इसको ट्रांसप्लांट भी कर दूँगी। और इसके अलावा जहाँ पर मैंने मैरीगोल्ड के बीज स्प्रिंकल करे थे उनकी ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू ट्रे वो बहुत ही अच्छे से चल रही है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स पूरे के पूरे कितने ज़्यादा पौधे जो हैं बल्क में तैयार हो चुके हुए हैं। और मुझे लगता है कि अब मुझे पॉट्स की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है फ्रेंड्स। नर्सरी वाले इसी तरह ही पॉली बैग्स में अपने पौधों को भर लेते हैं। फ्रेंड्स ट्रांसप्लांट के लिए आपको किस तरह का पॉटिंग मिक्स लेना चाहिए इस पर मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो जो है वो मौजूद है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स ये एक एक में 2-2 पौधे जो हैं वो ग्रो हो चुके हैं। अब मैं ये बहुत बड़ा पॉट है जहाँ पर मैं ये वाले जो पौधे हैं ये सभी मैं शिफ्ट कर दूँगी। और फ्रेंड्स ट्रांसप्लांट करने के बाद अब मैं यहाँ पर वाटरिंग जो है वो कर देती हूँ। हालांकि मैंने मिट्टी जो थी मॉइस्टी करी हुई थी, यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ा सा साफ़ पाउडर जो है वो डिल्यूट करा हुआ है, तो उसी का मैं वाटरिंग जो है वो इन छोटे छोटे सैपलिंग्स पे मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर कैलेंडुला पर भी मैं थोड़ी थोड़ी सी वाटरिंग जो है वो ये वाली कर दूँगी।
और फ्रेंड्स ये वो वाले मैरीगोल्ड के पौधे हैं जिनके बीज जो थे वो मैंने बड़े वाले पॉट में स्प्रिंकल कर दिए थे, और इनको भी अब मैं थोड़े थोड़े से अलग करके अलग पॉट में मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी। और इनकी भी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से चल रही है। और फ्रेंड्स जब भी आप इन पौधों को ट्रांसप्लांट करें तो 1-2 दिन के लिए इनके पॉट को आप थोड़ा शेडी एरिया में रख दीजिए, और जब ये पौधे एक्टिव हो जाएं तब आप इनको फुल सन में रख दीजिए, ताकि इनकी ब्लूमिंग के लिए इन पर 4-5 घंटे की धूप जो है वो आनी बहुत बेहद ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स पौधे इतने ज़्यादा थे, आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा पौधे रेडी हो चुके थे। जो जो पॉट्स अवेलेबल होते गए मैं उनको इन पॉट्स में शिफ्ट करती गई। और फ्रेंड्स ये ट्रांसप्लांट के 8वें दिन की अपडेट है। यहाँ पर ये देखिए पौधे अच्छे से सेटल हो चुके हुए हैं, और मैंने यहाँ पर रखे हुए, यहाँ पर फुल सन आती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये देखिए पौधे बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ भी चल रही है, और ये देखने में भी बहुत ही हेल्दी जो है वो लग रहे हैं। इस स्टेज में आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो सरसों की खली या नीम खली का लिक्विड आप बनाकर इनके पौधों पर डाल सकते हैं। वो फर्टिलाइज़र का भी काम करेंगे, और अगर मैरीगोल्ड के पौधों में कोई भी कीड़ा वगैरह लग जाता है तो उससे भी इन पौधों को बचाएंगे। और पौधे इतने ज़्यादा रेडी हो चुके थे तो मैंने ये जो वेस्ट कंटेनर आप देख सकते हैं इनमें मैंने रेडी कर दिए हुए हैं। तो और यहाँ पर ये देखिए मैं एक दिन घर पे नहीं थी, बड़े प्रेशर से पानी जो था इन पौधों को दिया गया, और ये पौधे जो हैं छोटे छोटे से बैठ गए। तो इसी तरह से आप घर बैठे बल्क में पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए और भी पौधे थे जो अलग पॉट में मैंने शिफ्ट करे हुए थे, उनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से चल रही है। और देखने में देखिए कितने बुशी भी हो चुके हुए हैं ये पौधे। हालांकि मेरे पास पॉट्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। आप चाहें तो छोटे छोटे ग्रो बैग्स में भी आप इन पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं, और आप आने वाले टाइम पर आपको बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग भी इनमें देखने को मिलेगी। उसकी अपडेट भी आप सब फ्रेंड्स को शेयर करूँगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे पौधों की सीडलिंग जो है वो रेडी करी हुई है। टाइम टू टाइम मैं आप सब फ्रेंड्स के साथ वीडियो जो है वो शेयर करती रहूँगी। होप करती हूँ आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।